हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। स्टडी भी आपकी बहुत ही ऐसे रहेगी। तो दोस्तों ये हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी से स्टार्ट किए हैं। ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रवास, और प्रवास का सेकेंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग प्रवास जो चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के हम लोग जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं दो चीज इसमें आपको ध्यान में रखना है। दो चीजें ध्यान में रखना है, एकदम एकदम जो है पूरी बातें जो है आपको मैं दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझना है यहाँ पे। सबसे पहले समझना अंतरराज्यीय प्रवास, और दूसरा समझना आपको अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, बढ़िया समझना है यहाँ पे कि अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है। ठीक है, अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है क्या मेरे भाई? तो अंतरराज्यीय प्रवास आखिर ये होता क्या है? ठीक है, तो देखिए, अगर हम अपने राज्य के ही अंदर, ठीक है, अपने राज्य के अंदर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतरराज्यीय प्रवास। जैसे मैं बोलूं कि मैं हम लोग राज्य क्या है, बिहार है, हम लोग का राज्य क्या है, बिहार। तो बिहार में ही, बिहार के अंदर ही है ना, एक स्थान से दूसरा स्थान तक चले जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? तो हम लोग उसी को बोलेंगे अंतरराज्यीय प्रवास। जैसे मैं बोलूं कि बेतिया, बताओ बेतिया कहाँ है? तो बिहार में है कि नहीं है? बेतिया कहाँ है? बिहार में। और पटना भी कहाँ है जी? तो बिहार में ही। पटना और कहाँ है? तो बिहार में ही है। ठीक है, तो मैं बेतिया से अगर चला जाऊं कहाँ? पटना। बेतिया से कहाँ चला गया मैं? पटना चला गया मेरे दोस्त। बेतिया से कहाँ चला गया मैं? बेतिया से चला गया मैं पटना। ठीक है, तो बिहार के ही अंदर यानी अपने राज्य के ही अंदर एक स्थान से मैं दूसरे स्थान तक का किया चला गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अंतरराज्यीय प्रवास। क्या बोलेंगे इसको? अंतरराज्यीय, है ना, अंतरराज्यीय प्रवास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने ही राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाना क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? तो अंतरराज्यीय प्रवास कहलाएगा। तो वहीं पे लिखा गया अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहेंगे? राज्य के अंदर, है ना, राज्य के अंदर, ध्यान से देना यहाँ पे। ठीक है, राज्य के अंदर अंदर एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जाना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। राज्य के अंदर एक स्थान से, राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाना क्या कहलाता है? अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात? आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहेंगे, अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक है, तो देखो, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाना, है ना, एक राज्य से मेरे दोस्त दूसरे राज्य में चला जाना, ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम लोग? तो उसको कहेंगे अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक है, एक राज्य से, है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना, चला जाना, अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे मैं कहूं मेरे दोस्त, हम लोग कहाँ रहते हैं? अभी हम लोग रहते हैं बिहार में। कहाँ? बिहार में। तो मैं बिहार से अगर चला गया उत्तर प्रदेश, कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश। कहाँ चला गया जी? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश आपका एक राज्य है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या कहलाएगा? तो अंतरराज्यीय प्रवास कहलाएगा। जैसे मैं मान लो मैं चला जाऊं बिहार से झारखंड। कहाँ? बिहार से मैं चला जाऊं झारखंड। तो बिहार क्या है? बिहार आपका एक राज्य है और झारखंड आपका एक राज्य है। तो बिहार से मैं चला गया कहाँ? झारखंड। तो एक राज्य से मैं दूसरे राज्य तक का क्या चला गया, तो उसी को मैं बोलूंगा अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक है, यहाँ लिखा गया एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। तो आई होप कि आपको अंतरराज्यीय प्रवास भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है नेक्स्ट कर रहा है कि जनगणना, यहाँ पे छूट गया एक चीज, यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिखिएगा कि 2001, है ना, 2001, है ना, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब 2001 में जनगणना हुआ तो हमें यह पता चला कि 2001 में जब जनगणना हुआ तो हमें यह पता चला कि अन्य देशों से मतलब दूसरे देश से, है ना, दूसरे देश से, है ना, भारत में 50 लाख लोग आ चुके हैं। कितने लोग आए हैं भाई? भारत में 50 लाख लोग आए हैं, याद रहे। ठीक है, जब 2001 में जनगणना हुआ, ठीक है ना, जब 2001 में जनगणना हुआ तो हमें यह पता चला कि भारत में दूसरे देश से कितने लोग आ चुके हैं? 50 लाख लोग आ चुके हैं। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक, है ना, शरणार्थी बांग्लादेश के है ना, यानी 30 लाख। कहने का मतलब क्या है? बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। कहता है कि भारत में सबसे अधिक, है ना, शरणार्थी कौन है? शरणार्थी कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है, जैसे 30 लाख। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारत में सबसे अधिक शरणार्थी मतलब सबसे अधिक लोग जो है कहाँ आते हैं? तो बांग्लादेश में आते हैं। कहाँ आते हैं? बांग्लादेश में आते हैं। दुनिया से, है ना, सबसे अधिक लोग कहाँ आते हैं मेरे भाई? तो बांग्लादेश में आते हैं। कितना?
30 लाख लोग, कितना 30 लाख लोग आते हैं, आ गए हैं अभी तक। ठीक है, आया बात समझ में आपको? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के लगभग 2 करोड़ लोग जो है ना 110 देशों में फैले हुए हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो भारत के अभी तक है ना, भारत के जो 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, है ना, वो कितने 110 देशों में फैले हुए हैं। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि भारत से अभी तक 2 करोड़ लोग जो है ना अन्य देशों में जा चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि भारत से अभी तक ठीक है ना 2 करोड़ लोग जो है ना अन्य देशों में जा चुके हैं। आया बात समझ में आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, आप समझ लेते हैं प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं? ठीक है, प्रवासी किसे कहते हैं? तो प्रवासी किसे कहते हैं? तो लिखा गया है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे भाई, समझना यहाँ पे बात, कि मैं चला जाऊँ कहीं भी, मान लो मैं चला गया बेतिया से, कहाँ चला गया भाई? पटना। समझना बढ़िया से, मैं कहाँ चला जाऊँ? बेतिया से पटना। ठीक है, तो पहले मैं बेतिया था, उसके बाद का मैं कहाँ चला गया? पटना चला गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मेरे दोस्त प्रवासी बोलेंगे। अब सॉरी क्या बोलेंगे इसको? अप्रवासी बोलेंगे, अप्रवासी बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है ना प्रवासी जो किसी नए स्थान पर, पहले तो मैं कहाँ था, मेरा स्थान कहाँ था? बेतिया। अब मैं बेतिया छोड़ के नए स्थान पे पहुंच गया, कहाँ? पटना। तो ये पटना जो होगा ना मेरे भाई अप्रवासी होगा। आए बात समझ में? तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उससे क्या बोलेंगे? मैं अप्रवासी कहेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो अभी मैं गाँव में रह रहा हूँ जगन्नाथपुर। मैं कल का हो सके तो मैं कहाँ चला जाऊँ? पटना चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ। कहाँ चला जाऊँ? दिल्ली। तो मैं पहले कहाँ रहता था? गाँव में रहता था। ठीक है, अब कहाँ चला गया? मैं दिल्ली चला गया। आया बात आपको समझ में? तो दिल्ली जो होगा क्या होगा मेरे लिए? अप्रवासी होगा, मतलब वो नया स्थान होगा मेरे लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रवासी बोलेंगे। बातें समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, और देखो मैं क्या किया, मैं पहले कहाँ रहता था? बेतिया में, उसके बाद मैं कहाँ चला गया? पटना। तो पटना जो हुआ क्या हुआ? अप्रवासी हुआ। लेकिन मैं बेतिया को छोड़ दिया। अब मैं तो बेतिया में रहने वाला नहीं हूँ, बेतिया को मैं क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसको बोलेंगे है ना उत्प्रवासी। क्या बोलेंगे? मैं इसको उत्तर प्रवासी हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, बेतिया को मैं क्या बोलूंगा? उत्तर प्रवासी। मतलब उत्तर मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ से उड़ गया। उत्तर का मतलब क्या हुआ? उड़ना। और आ का मतलब क्या हुआ? आना। ठीक है, तो मैं यहाँ से उड़ के वहां पे क्या किया? चला गया। ठीक है, आया बात आपको समझ में? तो जहां से आप उड़िएगा, मतलब जहां से आप जाइएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी। और आप सॉरी जहां से आप उड़िएगा, है ना, मतलब स्थान छोड़िएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी। और जहां पे आप चले जाइएगा वहां पे क्या बोलेंगे? मतलब उसको क्या बोलेंगे? अप्रवासी। बातें समझ में आ गई होगी भाई, पूरी बातें। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अप्रवासी किसे कहेंगे? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अप्रवासी। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी जो नए स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्तर प्रवासी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं अभी बताया था आपको कि मैं अगर बेतिया से कहाँ चले जाऊँ मेरे दोस्त, बेतिया से अगर मैं चला जाऊँ दिल्ली, मान लो मैं चला गया बेतिया से, कहाँ चला गया मेरे दोस्त? दिल्ली। तो बेतिया से मैं उड़ के कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। ठीक है, तो पहले मैं बेतिया रहता था, उसके बाद मैं कहाँ चला गया? दिल्ली। तो बेतिया से उड़ के मैं दिल्ली गया, तो इसको बोलेंगे मेरे भाई उत्तर प्रवासी। क्या बोलेंगे? इसी को उत्तर प्रवासी बोलेंगे। आया बात आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक अप्रवास है ना महाराष्ट्र में होता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे अधिक लोग कहाँ आते हैं? तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां भारत में सबसे अधिक लोग आते हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए दूसरे देशों से, है ना, दूसरे देशों से भारत में किस, चाहे ऐसा हो सकता है कि भारत से, है ना, भारत में सबसे अधिक, है ना, किस राज्य में लोग आते हैं? भारत में सबसे अधिक किस राज्य में लोग आते हैं? तो महाराष्ट्र में लोग आते हैं। अभी तक कितना लोग आ चुका है? तो 23 लाख लोग जो है अभी तक आ चुका है। आया बात आपको समझ में? नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक प्रवासी उत्तर प्रदेश में जो 26 लाख और बिहार में जो है 23 लाख हो चुका है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उत्तर प्रवासी मतलब क्या हुआ? उड़ जाना, है ना। देखो भारत में क्या होता है, सबसे अधिक जो है ना उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में जो है ना लोग, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश को लोग छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने लोग छोड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश को? है ना 26 लाख लोग छोड़ चुके हैं। और बिहार छोड़ के ना लोग दूसरे राज्य में चले जाते हैं। बिहार को कितने लोग छोड़ दिया अभी तक? 23 लाख लोग छोड़ चुका है। क्यों छोड़ देता है भाई? तो बेरोजगारी के कारण।
उत्तर प्रदेश और बिहार में है ना बेरोजगारी के कारण यानी कमाने के चलते लोग जो है ना उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा लोग जो है ना अन्य देशों में जाते हैं काम करने, ठीक है। तो इसलिए बेरोजगारी के कारण जो है ना उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे कह रहा है ना उत्तर प्रवासी मतलब क्या हुआ, उड़ जाना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है ना बहुत ज्यादा लोग उड़ते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लोग उड़ जाते हैं, 26 लाख लोग अभी तक उड़ चुके हैं और बिहार से 23 लाख। आए बात समझ में, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अब कह रहे हैं यहाँ पे प्रवास के दो कारण होते हैं, मतलब प्रवास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिकर्षक कारक, दूसरा होता है अपकर्षक कारक, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पढ़ूंगा। पहले ये आपको पूरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, अगर आगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो मेरे दोस्तों आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या हम लोग आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक हम लोग ये है कि हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिकर्षक कारक आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति है ना किसी कारण की वजह से जो है अपना निवास स्थान को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिकर्षक कारक। जैसे मैं बोलूँ, देखो जैसे मान लो आपके गांव में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, और दिल्ली अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है दिल्ली, ठीक है। तो आप पढ़ाई के लिए अपने गांव को छोड़कर कहाँ चले गए, आप दिल्ली चले गए, ठीक है। तो उसी को तो बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा के चलते अपने गांव को छोड़ के आप अदर जगह चले गए, मतलब अदर शहर में चले गए, ठीक है। तो उसी को तो बोलेंगे प्रतिकर्षक कारक। क्यों? क्योंकि आपने बेहतर शिक्षा के लिए अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चाहे दूसरे शहर में आप चले गए, ठीक है। तो किसी ना किसी कारण की वजह से जो अपना जो व्यक्ति जो होता है ना, जो लोग जो होते हैं अपना निवास स्थान छोड़ देते हैं, मतलब अपना घर छोड़ देते हैं मेरे भाई, तो उसी को बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक, ठीक है। प्रतिकर्षक कारक किसे कहेंगे? किसी न किसी कारण की वजह से, ठीक है ना, अपना निवास स्थान छोड़ देना, अपना घर छोड़ देना क्या कहलाएगा? प्रतिकर्षक कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखना कि प्रतिकर्षक कारक किसे कहेंगे? तो वे कारक जो लोग को निवास स्थान को छुड़वाने का क्या बनता है, कारण बनते हैं, उसे प्रतिकर्षक कारक कहते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षक कारक किसे कहेंगे? तो वे कारक है ना जो निवास स्थान छुड़ाने के क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। जैसे मैं कहूँ, जैसे मान लो कहीं बहुत झगड़ा होता है, ठीक है, तो बहुत लोग नहीं कहते हैं यहाँ पे रोज डेली झगड़ा होता है, युद्ध होता है, रामायण महाभारत सुनने को मिलता है, इसलिए यहाँ छोड़ो चलो दूसरे जगह हम चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कारण होता है जिससे लोग जो है ना अपना निवास स्थान को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उसी को प्रतिकर्षक कारक बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले देखना प्रवास के प्रतिकर्षक कारक, ठीक है। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक यानी लोगों के अपना निवास स्थान छोड़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, महत्वपूर्ण कारण, आइए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? गरीबी। क्या है? गरीबी। देखना गरीबी के चलते जो है ना लोग अपना निवास स्थान बदल देते हैं, ठीक है। गरीबी के चलते अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति है ना गरीब है, क्या है मेरे भाई, कोई व्यक्ति गरीब है ना, तो गरीब है तो कल आज यहाँ रहेगा, कल वहाँ रहेगा। जैसे आप लोग देखते हैं शहर बाजार में जो है ना छोटे छोटे बच्चे जो है भीख मांगते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं आपको पता है? रोड के किनारे रहते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे रहेंगे, कल वहाँ पे रहेंगे, कल वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखो, हम लोग गरीब आदमी नहीं है भाई, हम लोग को खाने का 2 वक्त का खाना मिल रहा है, पहनने का कपड़ा मिल रहा है, तो हम लोग बिल्कुल गरीब नहीं है। अगर किसी इंसान को ना खाने का 2 वक्त खाना मिलेगा, पहनने का कपड़ा मिलेगा, पढ़ाई उसको मिल रहा है, तो वो गरीब थोड़ी है भाई, वो बहुत अमीर है। उससे गरीबी उससे पूछे ना जिसको 2 वक्त खाने का नहीं है, ठीक है, जिसको रहने का ठिकाना नहीं है, उससे पूछे कि गरीबी क्या होता है, ठीक है। जैसे आप जाओगे शहर में तो देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो रोड के किनारे सोए रहते हैं, भीख मांगते हैं, बोतल बिटोरते हैं, उनको आप देखिए एक बार, ठीक है। और आप अपने आप को देखिए कि आप कितने अच्छे हैं उनसे, ठीक है। तो आप गरीब नहीं हो, याद रखना, ठीक है। तो गरीबी के कारण जो होता है ना, गरीबी के कारण जो होता है लोग अपना निवास स्थान बदल देते हैं। जैसे देखना तुम, ठीक है, कल यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई यहाँ पर रहेगा, कल जैसे नेटुआ आप देखो, नेटुआ सबको आज यहाँ पे ठिकाना है, कल वहाँ पे ठिकाना रहेगा, परसों वहाँ पे उस गांव में, परसों उस गांव में, चौथा रोज उस गांव में, ऐसे ठिकाना रहता है। तो उसमें क्या आता है? गरीबी, ठीक है। क्या? गरीबी के कारण जो है लोग अपना एक स्थान से दूसरा स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कृषि भूमि पर जनसंख्या, भूमि पर मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर में है ना 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 2 काठा खेत है आपको, ठीक है। तो 10 लोग जो है ना 2 काठा खेत में थोड़ी गुजर बसर कर लेंगे अपना, ठीक है। एक ही लोग कर पाएंगे, बाकी सब 9 लोग जो है ना चले जाएंगे बाहर कमाने, ठीक है। कहाँ चले जाएंगे भाई? बाहर कमाने चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास जमीन कम है, भूमि कम है ना, और जनसंख्या अधिक है ना, तो उसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं, अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। क्या करने मेरे भाई? तो बाहर कमाने चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है।
बाहर क्या करने का। अच्छा गर्मी में आप देखना ना कि बहुत लोग गर्मी के कारण क्या करता है, अपना घर छोड़ के कहाँ चला जाता है, बाहर कमाने चला जाता है। ठीक है, वैसा ही ये भी समझो कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव क्या है कि अगर आपके पास जमीन कम है तो आप अधिक लोग हैं आपके घर में, तो एक ही दो लोग घर रहेंगे घर चलाने के लिए, बाकी सब जो लोग जो है ना अपना निवास स्थान छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, बाहर कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा का अभाव। यहाँ जहाँ स्वास्थ्य आप है ना, जहाँ स्वास्थ्य नहीं रह पाएंगे आप, ठीक है ना, मान लीजिए आप कहीं किसी जगह आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं तो आप वहाँ के स्थान को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा की सुविधा का अभाव। यहाँ ना जहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं है, मान लीजिए आपके गांव में अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो क्या करोगे, आप उसमें पढ़ोगे, आप अपने गांव में पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता है ना वहाँ पे पढ़िए मत, क्योंकि टीचर जो होता है ना बहुत सारी बातों को बनाता है। ठीक है, बच्चों को फंसाने के लिए है ना, बस फंसा के रखे रहो इसको, है ना, कुछ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, बस बच्चों को तुम एक बार पढ़ाई कर दो कि तुम तो अगला बार बिहार टॉप करने वाले हो भाई। ठीक है, तुमको इतना कुछ आता है, तुमको इतना बढ़िया कुछ आता है, तुमसे तेज कौन है, तुम सबसे बेस्ट हो, इतना बस पढ़ाई करो ना तुम बच्चे को कहेगा कि हाँ हम तो एकदम आसमान में हेलीकॉप्टर चला रहे हैं भाई, इतना कुछ हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन आता कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, जहाँ पे शिक्षा का मिलेगा, जहाँ शिक्षा अच्छा नहीं मिलेगा उसके कारण जो है लोग अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जेबे करेंगे, शिक्षा का अभाव है ना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये इसमें एक कारण क्या है, शिक्षा का क्या बोलते हैं सुविधा असुविधा के कारण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। जहाँ पे बाढ़ आ जाएंगे, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, वहाँ पे फसल नहीं हो पाएगा तो क्या वहाँ पे लोग रह पाएंगे, नहीं, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान तक क्या करेंगे, चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका युद्ध। जहाँ रोज रामायण महाभारत सुने के मिले वहाँ पे आपको रहने का मन करेगा। रामायण महाभारत करने का मतलब क्या हुआ, दो एने से तो चार गुने से होता है, मतलब दो एने से गाय तो चार गुने से गाय। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रहने का मन करेगा, नहीं, तो इसमें एक युद्ध भी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अपकर्षक कारक किसे कहते हैं। ठीक है, अपकर्षक कारक देखो वे कारक जो लोगों को अब विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं, उससे अपकर्षक कारक करते हैं। अपकर्षक कारक किसे कहते हैं, वे कारक होते हैं ना जो विभिन्न स्थान मतलब अलग अलग जगहों से लोगों को क्या करते हैं, अपने ओर खींचते हैं, चुम्बक की तरह अपने ओर खींचते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों से अपने ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चुम्बक की ओर खींचते हैं, चुम्बक की तरह खींचते हैं भाई, तो उसी को बोलते हैं अपकर्षक कारक। ठीक है, जैसे प्रवास के अपकर्षक कारक के मतलब लोगों को है ना एक स्थान से लोगों को जो है ना अपकर्षक के क्या क्या कारण है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कारण है रोजगार पाने के लिए लोग जो है ना अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। बात सही है भाई, रोजगार पाने के लिए है ना लोग जो है अपना निवास स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे जगह। नेक्स्ट है दूसरा शिक्षा का बेहतर अवसर, यानी कहने का मतलब क्या है, शिक्षा बेहतर पाने के लिए जो है लोग अपना घर द्वार छोड़ के है ना अपना निवास स्थान छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, दूसरे जगह। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य बेहतर सुविधा, है ना, मतलब जहाँ पे आपको स्वास्थ्य, जहाँ पे आप बेहतर रह पाएंगे, स्वस्थ बेहतर रह पाएंगे, है ना, वहाँ पे आप अपने निवास स्थान को छोड़ के लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के स्रोत, है ना, मतलब इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए भी अपना लोग जो है घर छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, बस यही था, कुछ खास नहीं है, बस इसको याद जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, खास कहानी याद कर लीजिएगा, अपने मन से इसको देखो समझ के एक बार। ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं है बस, लेकिन खास चीज़ बहुत है, खास चीज़ क्या नहीं है, बहुत है। ठीक है, मैं इसी देखो ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी चीज़ को पढ़ेंगे लोग जो एग्जाम में आता है। ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आता उसको ही पढ़ेंगे लोग, लेकिन जो एग्जाम आता है सबसे जरूरी वो है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग प्रवास का परिणाम। प्रवास का जो होता है ना 3-4 परिणाम होता है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जनांकीय परिणाम आखिर ये होता क्या है। ठीक है, प्रवास का परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्या है, जनांकीय परिणाम, ये होता क्या है, देखो प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में अच्छा प्रवास के मतलब आखिर होता क्या भाई, प्रवास का मतलब क्या होता है आपको पता है, शुरू में एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाना प्रवास कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए प्रवास कहलाता है। तो प्रवास के कारण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण क्या होता है, शहर में पुरुषों की संख्या क्या होती है, अधिक हो जाती है, शहर में पुरुषों की संख्या अधिक होता है और गांव में महिलाओं की संख्या क्या होती है, एक मिनट हाँ, प्रवास के कारण जो होता है शहर में पुरुषों की संख्या जो होते हैं, शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या जो होती है ना अधिक हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, देख रहे हैं प्रवास जब होता है ना तो शहर में जो है ना, शहर में
पुरुषों की संख्या, किसको, पुरुषों की संख्या मेरे भाई अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और गांव में जो है ना, गांव में महिलाओं की संख्या, किसको, महिलाओं की संख्या जो है मेरे दोस्त अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप देखे होंगे मेरे भाई कि जो गांव के पुरुष लोग होते हैं ना, कमाने के लिए, रोजगार पाने के लिए ना दूसरे जगह चले जाते हैं। तो गांव लेडीज तो जाएगी नहीं, इससे थोड़ी जाती है कमाने भाई, महिला थोड़ी जाती है कमाने, कौन जाएगा, पुरुष ही जाएगा ना कमाने, रोजगार पाने के लिए। ठीक है, तो देखे होंगे आप गांव के जो मैक्सिमम लोग जो है ना, रोजगार पाने के लिए अपने गांव को छोड़कर उस शहर में चले जाते हैं। तो सब शहर में जाएंगे तो शहर की जनसंख्या अधिक हो जाएगा, है ना, और उसमें कौन जाता है, पुरुष जाता है, पुरुष नहीं होगा जी, शहर में अधिक कौन जाता है, पुरुष जाता है। इसलिए शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या होती है, अधिक, और पुरुष जो है ना गांव को छोड़ के चला जाएगा तो गांव में कौन रहेगी, महिला, इसलिए गांव में महिलाओं की संख्या जो होती है कहा जाती है, अधिक हो जाती है। यही बात बताया गया है इसमें। तो क्या पूरी बात आपको समझ में आई, नहीं आई तो एक बार रिफ्लेक्स करके वीडियो जरूर देखो, वैसे भी आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टॉपिक की ओर बढ़ें दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक क्या है आइए उसको हम लोग जानते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या है, अगला टॉपिक ये है ना, दूसरा क्या हम लोग का, दूसरा आर्थिक परिणाम। ठीक है, प्रवास का जो परिणाम होता है उसमें दूसरा क्या हम लोग का, आर्थिक परिणाम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, भारत में गांव से नगर की ओर, भारत में गांव से नगर, नगर मतलब होता है शहर। ठीक है, भारत में गांव से नगर की ओर होने वाले, है ना, प्रवास के कारण गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। कहने मतलब यह है कि भारत के जो लोग हैं ना, गांव से जाते हैं कहाँ, शहर कमाने के लिए जाते हैं। ठीक है, और कमाने के बाद जो है ना कुछ पैसा लेकर आते हैं और कुछ पैसा भेजते हैं ना, जिससे गांव का जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना, जो गांव की खराब स्थिति होती है उसको क्या मिलता है, बल मिलता है, शक्ति मिलता है। भाई आए बात समझ में। तो जब भी कोई व्यक्ति गांव से कहाँ आता है, शहर की ओर कमाने जाता है, और कमा कर क्या करता है, वो पैसा भेजता है ना, तो उससे गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या मिलता है, उससे बल मिलता है। आया बात समझ में, आगे बढ़ेंगे, आगे है। ठीक है, कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से, है ना, अर्थात जो लोग जो जाते हैं शहर कमाने और कमा के जो पैसा भेजते हैं गाँव में, ठीक है, उससे क्या क्या होता है आइए जानते हैं। उससे होता है ना कि भोजन, है ना, क्या होता है, उसे भोजन खरीदा, मतलब जैसे चावल गेहूं खरीदा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या, ऋणों की अदायगी, यानी कहने मतलब क्या है कि जो लोन लिया गया है, चाहे जो लोग कर्जा लिए होंगे, उसे को क्या किया जाता है, सधा दिया जाता है। जो बाहर से अगर कोई पैसा भेजता है तो अगर कोई व्यक्ति कर्जा लिया चाहे लोन लिया तो उसको क्या करते हैं, हम लोग सधाते हैं। ठीक है, उपचार किया जाता है, विवाह, अगर कोई लड़की है तो उसका विवाह कर दिया जाता है उस पैसे से। ठीक है, बच्चों की शिक्षा यानी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है ना बाहर से पैसा भेजेगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, पढ़ाई के लिए पैसा भी दिया जाता है बच्चों सबको, है ना। कृषि निवेश, है ना, गृह निर्माण, अर्थात उस पैसे से घर भी बनता है। ठीक है, ये सब कार्य किया जाता है। आए बात समझ में। तो अगर कोई आर्थिक परिणाम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर जाएगा और शहर जाने के बाद क्या करेगा, वो बाहर से पैसा कमा कर भेजेगा, तो जो गांव की अर्थव्यवस्था होगा उसको क्या मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा। ठीक है, और वो पैसा भेजेगा तो उस पैसे से क्या क्या हो सकता है, तो भोजन होगा, है ना, ऋणों की उगताई, मतलब जो लोन होगा वो सध जाएगा। ठीक है, या विवाह हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा होगी, है ना, घर बन जाएगा, गृह निर्माण हो जाएगा, घर बन जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। आया बात समझ में आपको, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण, है ना, समाजीकरण, अर्थात अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर जाता है तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है ना गांव से शहर जाता है तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति शहर से गाँव से शहर जाता है और शहर जाने के बाद वहाँ पे जो चीज़ें देखता है उसको आगे कहाँ गांव में करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नवीन प्रौद्योगिकी, है ना, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का है ना, नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, है ना, विश्वास इन्हीं के माध्यम से होता है। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति है ना शहर से गाँव से जाता है शहर कमाने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना जो परिवर्तन देखता है, परिवर्तन का मतलब क्या हो, जो परिवर्तन देखता है ना, जो निर्माण वहाँ पे होता है, जो परिवर्तन देखता है ना, उसको क्या आके गांव में करने का प्रयास करता है। देखता है बाहर, देखता है कि बालिका शिक्षा, यानी बाहर में देखता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है, तो वो भी सोचता है कि मैं भी जाऊंगा तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, अर्थात गांव में आकर वो क्या करता है, अपनी लड़कियों को पढ़ाता है। ठीक है, इससे संबंधित नए विचार का, है ना, नए विचार, यानी एक से एक विचार आता है। जो शहर बाजार में जो विचार बढ़िया बढ़िया विचार है उसको देख कर ये फीलिंग होता है कि मैं गाँव में जाऊँगा तो ये काम करूँगा। ठीक है,
नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, है ना, विस्तृत इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रवास का गुमनामी जैसा गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होता है। कहने मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर जाता है कमाने, तो उसमें एक नकारात्मक परिणाम भी आ जाता है। कौन कौन है कि जो व्यक्ति समाज में, है ना, निर्वात और खिन्नता का मतलब क्या हुआ, मतलब खिन्नता का मतलब हुआ टेंशन में रहना, खिन्नता की भावना कर देता है ना, खिन्नता की सतत भावना लोगों की अपराध और, है ना, औसत दुरुपयोग जैसे सामाजिक क्रियाओं के जाल में फंसाने के लिए, है ना, प्रेरित कर सकता है। कहने मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है ना शहर से गांव से जाता है शहर कमाने के लिए, ठीक है, तो जाएगा तो वहाँ पर देखिएगा अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में रहेगा ना, सबसे पहले बात निर्वात का मतलब ये हुआ ना, ये समझिए कि आप देखिए शहर में आप देखते होंगे ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो भले गांव में देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो 5 आदमी चले जाएगा उसको उठाने, लेकिन शहर में आप मरते रहिएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। बात समझ में आया? तो वही बताया नहीं बात। खिन्नता का मतलब क्या हो कि अगर आप कोई टेंशन में है ना, टेंशन में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो नाशा करने लगता है। क्या करने लगता है जी? आप किसी का टेंशन में रहता है, किसी का मर्डर कर देगा, अपराध कर देगा, किसी का क्या कर देगा, अपराध कर देगा, है ना, औसत दुरुपयोग करने लगेगा, अर्थात नाशा करने लगेगा। तो ये सब अगर कोई व्यक्ति शहर में देखता है ना तो वो सोचता है कि मैं अगर कहाँ करूँ, गाँव में करूँ। तो ये नकारात्मक विचार हुई है भाई। ठीक है, तो ये सब बढ़िया से पढ़ लेना, ये बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर ये सब जो है जो भी इसमें लिखा गया आपको समझ में आएगा। एक बार बस पढ़ लेना इसको, ठीक है, अपने मन से पढ़ लेना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। ठीक है, शहर में अत्यधिक प्रवास होने के कारण, शहर में अधिक लोग जाने के कारण जो शहर के संसाधन है, क्या है, जो शहर के संसाधन है उस पर दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग गाँव से कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं ना, इसके कारण। ठीक है, तो ये सब जो भी चीज़ें लिखा गया है इसको देख लेना। और ये चैप्टर जो है आपका द एंड हो गया मेरे भाई, द एंड हो गया, अर्थात समाप्त हो गया ये चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।